स्क्रीन पर चल रही तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर शर्ट पहने और गले में गमछा डाले आदमी ने अपने 2 साल के बेटे को गोद में ले रखा है। ये पिता अपनी औलाद से बेहद प्यार करता था। बेटे के जन्म होने के बाद मानो इस पिता को जीने की नई वजह मिल गई हो, लेकिन इसी पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को ही बेच दिया। 2 साल का लड़का जिसने जिंदगी का का खा गा भी नहीं सीखा था, बेटे के लिए अभी तक सब कुछ उसके पिता थे। उसी बेटे को उसके पिता ने ही एक महिला को 20,000 रुपए में बेच दिया। देखिए आप जरा इस मासूम को, जिसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके पिता ने उसका ही सौदा कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब पिता अपने बेटे से बेहद प्यार करता था तो उसने फिर उसे क्यों बेचा, और इस दौरान बच्ची की माँ कहाँ थी, उसने क्यों कुछ नहीं बोला। जब आप इन सवालों के जवाब जान लेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहते हैं गरीबी इंसान की वो दुखती नस है जो उसे हर बार दर्द कर ये एहसास दिलाती है कि तेरी समाज में कितनी हैसियत है। बार बार अमीरों के अहंकार का साया गरीबों पर इस तरह हावी होता है कि जिससे गरीब उस साये में छिपकर ही अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हरेश पटेल की है। गरीबी के चलते ही इसने अपने 2 साल के बेटे को बेचने का फैसला किया। दरअसल हरेश की पत्नी लक्ष्मीना देवी की डिलीवरी हुई थी, जिसके लिए हरेश ने पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था। कुशलतापूर्वक लक्ष्मीना ने बच्चे को जन्म दिया। ये इन पति पत्नी का छठा बच्चा था। बच्चे के जन्म होने के बाद जब हरेश के पास अस्पताल की फीस का भुगतान करने में 4,000 रुपए कम पड़ गए तो अस्पताल के कर्मचारियों ने माँ और नवजात को जाने नहीं दिया और कहा कि पहले पूरा पेमेंट करो और पत्नी और बच्चे को ले जाओ। इसी बीच हरेश को एक महिला मिली जिसने उसके 5वें नंबर के बच्चे को गोद लेने की बात कही। महिला ने कहा कि भोला यादव नाम का आदमी तुम्हारे बच्चे के बदले 20,000 रुपए देगा। अब गरीबी का मारा हरेश मरता क्या ना करता। उसने नवजात बच्चे और पत्नी को अस्पताल से वापस लाने के लिए अपने 2 साल के बेटे को 20,000 रुपए में भोला यादव को दे दिया और फिर अस्पताल से पत्नी और बच्चे को छुड़ा कर ले आया। बुरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बने हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के तार औरत कहाँ लेके छोड़ौले बड़ा और डबजरी में भर्ती रही है। वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वो हम बंधक में रही है। तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए है। कितना में लेकर बेचले बड़ा? 20,000 में। इसके बाद जब पत्नी को घर पर 5वें नंबर का बच्चा नहीं दिखा तो वो परेशान हो गई, जिसके चलते हरेश ने पत्नी से बेबसी की पीड़ा साझा की। गांव में बच्चा बेचने की बात फैली तो एक सिपाही हरेश के घर बाइक से पहुंचा। हरेश ने गांव वालों को बताया कि सिपाही ने बच्चा बेचने के मामले में कार्रवाई की धौंस देकर 5,000 रुपए ले लिए। सिपाही की इस करतूत की चर्चा संज्ञान में आने के बाद एसपी ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। बच्चा बेचने की सूचना पर डीएम उमेश मिश्रा और एसपी संतोष कुमार मिश्रा मौके पर पहुंच गए। जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकोहीराज और भी फर्दर इसमें जांच करेंगे। सौदेबाजों ने पूरी तैयारी के साथ काम किया था। उन्होंने बाकायदा स्टाम्प पेपर पर हरेश पटेल से अंगूठा लगवाकर गोदनामा लिखवा लिया था। साथ ही हिदायत दी थी कि अगर कोई पूछे तो यही कहना कि बच्चे को गोद लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।